Good morning students, welcome to online classes. St. Angels Public School Bagpat, Standard 9th, Subject SST, Unit Geography, Chapter Name Drainage. लास्ट वीडियो में हमने ड्रेनेज के बारे में पढ़ा और जो डिफरेंट ड्रेनेज पैटर्न रिवर द्वारा बनते हैं उन सब के बारे में स्टडी किया. India is blessed with hundred of large and small river which drain the whole country. इंडिया की बात करें तो हमारा देश ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी नदियों से ब्लेस्ड है. बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ भारत को वरदान रूप मिली हैं और जो ये पूरे भारत को ड्रेन करती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन टू ब्रॉड ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर जनरली रिकग्नाइज्ड. तो उत्पत्ति के आधार पर भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड किए गए हैं. नंबर 1 द हिमालयन रिवर, नंबर 2 द पेनिनसुलर रिवर्स. ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, हिमालयन और पेनिनसुलर. हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में मेनली जो रिवर इंक्लूडेड हैं वो है द इंडस, द गंगा और द ब्रह्मपुत्र. पेनिनसुलर में रिवर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये भी पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम टू कैटेगरी में डिवाइडेड है. पहला वो नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती हैं, दूसरा वो नदियाँ जो अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं. बे ऑफ बंगाल में जो रिवर मिलती हैं वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी. अरेबियन सी में नर्मदा, तापी, माही, साबरमती. The Himalayan rivers. The Himalayan rivers have long course from their source to the sea. हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनकी जो लंबाई है वो ज़्यादा है. हिमालय से निकलने वाली नदियाँ काफ़ी लंबा रास्ता तय करती हैं समुद्र में मिलने से पहले. दिस रिवर परफॉर्म बोथ इरोजनल एज वेल एज डिपोजिशनल एक्टिविटीज़. ये नदियाँ जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं ये दोनों तरह की एक्टिविटी करती हैं, इरोजनल भी और डिपोजिशनल भी, यानी कि मिट्टी का कटाव भी करती हैं और मिट्टी का जमाव भी करती हैं. बिफोर स्टडिंग मेजर रिवर्स ऑफ द हिमालय, लेट अस स्टडी अबाउट द कोर्स ऑफ द रिवर एंड मेजर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय इट ड्यूरिंग इट्स एंटायर जर्नी. एक नदी जो किसी सोर्स से निकलती है और समुद्र में या किसी वाटर बॉडी में जाकर मिलती है, तो सोर्स से लेके उस वाटर बॉडी तक का जो रास्ता होता है उसे कोर्स कहते हैं. और इस कोर्स में नदियाँ बहुत सारी फीचर्स बनाती हैं. तो जो कोर्सेस हैं रिवर के उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. अपर लेवल, इन इट्स अपर रीचेस ए रिवर में वाइंड between a series of hill valley formed by the river are narrow and steep sided. Water is often slowed by the rough river bed, though there may be fast flowing rapids and waterfall. तो जब तक नदियाँ पहाड़ों में रहती हैं तो ये हमारा अपर कोर्स कहलाता है. यहाँ पर चौड़ाई जो होती है बहुत कम होती है और पानी का जो बहाव होता है अपर कोर्स में वो बहुत ज़्यादा होता है. इस कोर्स में मेनली नदियाँ या तो रैपिड्स बनाती हैं या फिर वाटरफॉल्स बनाती हैं. मिडिल लेवल, द रिवर्स फ्लो इज लेस ट्यूबुलेंट एज द लैंड बिकम लेस स्टीप एट इट्स मिडिल लेवल. ट्रिब्यूटरीज जॉइन इट इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड अलाउिंग इट टू रन इजिली ओवर शैलोवर ग्राउंड. पहाड़ों से निकलने के बाद नदियाँ आती हैं मैदानी इलाकों में. यहाँ पर नदी की चौड़ाई बढ़ जाती है और पानी की जो मात्रा है नदी में वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो नदियों के साथ आकर जुड़ जाती हैं. लोअर लेवल, बाय द टाइम इट रीचेस इट्स लोअर लेवल द रिवर हैज़ वाइडन एनॉर्मसली. द स्टीपर वैली ऑफ अपर एंड मिडिल सेक्शन गिव वे टू वाइडर फ्लड प्लेन्स ऑफन फिनिशिंग इन एन ईस्टरी और डेल्टा. इसके बाद फाइनली रिवर्स किसी लार्ज वाटर बॉडी के पास पहुंचती है. वहाँ पर जाकर नदियों का जो बहाव है बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है और नदियाँ बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं.
यहाँ पर मेनली फ्लड प्लेन्स, स्ट्रीज या फिर डेल्टा बनते हैं। ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, इनमें क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे। When a smaller stream join a larger one, the smaller stream is known as the tributary of the larger one. जब एक छोटी स्ट्रीम किसी बड़ी स्ट्रीम के साथ मिलती है तो छोटी स्ट्रीम बड़ी स्ट्रीम की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। It is formed when a river is forced to break up into branches due to deposition of sediment in its channel. डिस्ट्रीब्यूटरी की बात करें तो ख़ास तौर से जो लोअर कोर्स है या लोअर लेवल है, यहाँ पर डिपोजिशनल एक्टिविटी की वजह से जो मेन स्ट्रीम होती है बहुत सारी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और ये जो ब्रांचेस उस मेन रिवर में से निकलती हैं ये डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती हैं। इट कैन बी फाउंड इन एनी कोर्स ऑफ ए रिवर, ट्रिब्यूटरी रिवर के किसी भी कोर्स में मिल सकती हैं। इट इज़ फाउंड इन द लोअर कोर्स ऑफ ए रिवर, वहीं जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोअर कोर्स में ही मिलेंगी। इट इज़ यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड इरीगेशन, ट्रिब्यूटरीज ट्रांसपोर्टेशन और इरीगेशन में मदद करती हैं। इट प्रोवाइड्स ए गुड नेटवर्क फॉर ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूटरीज भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अच्छा नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। ट्रिब्यूटरी की एग्जांपल है यमुना जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, पद्मा ये डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की। अब आगे स्टडी करेंगे इंडिया के अंदर जो मेन ड्रेनेज सिस्टम है उनके बारे में। सबसे पहले है द इंडस ड्रेनेज सिस्टम। द सिस्टम comprises of the Indus River and its 5 main tributaries of the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas and the Satluj. सबसे पहले स्टडी करेंगे इंडस ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम के अंदर इंडस रिवर और इसकी जो 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चेनाब, रवि, बीस और सतलज, ये सब मिलकर इंडस ड्रेनेज सिस्टम बनाती हैं। द Indus originates from the glacier of the Kailash range in the western Tibet near Mansarovar Lake. ये जो इंडस रिवर है इसकी उत्पत्ति एक ग्लेशियर से हुई है जो कैलाश रेंज में है वेस्टर्न तिब्बत में, और ये मानसरोवर झील के पास है। इट फ्लोस वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट वर्ड एंड एंटर्स इंडियन टेरिटरी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ से निकलने के बाद कैलाश रेंज मानसरोवर झील के पास से निकलने के बाद ये नदी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट वर्ड डायरेक्शन की तरफ में बहती है, और इंडिया में ये नदी जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आती है। दिस रिवर पियर्स थ्रू कैलाश रेंज एंड फॉर्म ए स्पेक्टेकुलर जॉर्ज, और ये नदी कैलाश रेंज को पार करते हुए चीरते हुए एक स्पेक्टेकुलर जॉर्ज का निर्माण करती है, एक दर्शनीय जॉर्ज का निर्माण करती है। इट फ्लोज थ्रू लद्दाख, ये नदी लद्दाख से होकर बाल्टिस्तान एंड गिलगिट से होकर गुजरती है टू फाइनली एमर्ज आउट ऑफ द हिल एट एटोक, और फाइनली ये रिवर एटोक की जो पहाड़ी है वहाँ पर आकर निकलती है। हियर द इंडस इज जॉइंड बाय काबुल रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान, यहाँ पर इंडस नदी के साथ काबुल नदी का संगम होता है जो अफगानिस्तान से आती है। द सतलज, द बीस, द रवि, द चेनाब एंड झेलम जॉइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। उसके बाद इंडस की जो बाकी सहायक नदियाँ हैं वो मिठानकोट जो पाकिस्तान में है यहाँ पर आकर इसके साथ जुड़ती हैं। द इंडस फ्लो साउथ वेस्टवर्ड अक्रॉस पाकिस्तान टू रीच द अरेबियन सी। इसके बाद ये नदी वेस्टवर्ड की तरफ को बहती है पाकिस्तान से होकर और अरेबियन सी में जाकर मिलती है ईस्ट ऑफ कराची, कराची के ईस्ट में। विथ ए टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर, द इंडस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इंडस रिवर की जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, और ये दुनिया की जो बड़ी नदियां हैं, लंबी नदियां हैं, उनमें से एक है। द शेयरिंग ऑफ वाटर बाय इंडिया एंड पाकिस्तान इज रेगुलेटेड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बाय बोथ द कंट्रीज।
इस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर इंडिया और पाकिस्तान में एक संधि हुई है जो इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानी जाती है। इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ही इस नदी का पानी पाकिस्तान और भारत ये दोनों देश इस्तेमाल करते हैं। We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.